आज की इस दिव्य यात्रा में मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी रहस्यमय कथा की ओर जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे अगर काल यानी मृत्यु भी किसी से डर जाए तो वह शक्ति कैसी होगी। एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर असुर कांप उठे और देवता श्रद्धा से सिर झुका दे। जी हाँ, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की अद्भुत कहानी। हम देखेंगे उनका भयानक किंतु कल्याणकारी रूप, उनके प्रकट होने का रहस्य, असुरों के विनाश की कथा और एक दिव्य संदेश जो आज भी हमारे जीवन को रोशनी देता है। तो आइए शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की रहस्यमय कथा। कहानी की पृष्ठभूमि, असुरों का आतंक। प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। देवता जो सृष्टि के संचालक और धर्म की रक्षा के लिए थे, बार बार असुरों की सेना के सामने पराजित हो रहे थे। उस समय दो असुर भाई शुभ और निशुभ ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने इंद्र का स्वर्ग छीन लिया, सूर्य और चंद्र को भी कैद कर लिया। गंधर्व, यश, सिद्धि और अप्सराएं सभी भयभीत होकर भाग गए। धरती पर अराजकता फैल गई थी। देवता बेचारे छिप छिपा कर जीने लगे। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, हमें असुरों से बचाइए। अब हमारी रक्षा केवल माता शक्ति ही कर सकती है। देवताओं की यह पुकार सुनकर तीनों महादेवताओं का ध्यान एकाग्र हुआ और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे देवी पार्वती के शरीर से अलग होकर प्रकट हुआ। पार्वती जी ने उस प्रकाश को देखा और क्षण भर में वे स्वयं गौरी होकर वहीं खड़ी रही। उनसे जो अंश निकला था वही था चंडी का उर्ग स्वरूप और इसी स्वरूप से आगे प्रकट हुआ माँ का भयानक अवतार माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का प्रकट होना, देवताओं की आंखें अचंभित हो गई। उन्होंने देखा कि यह अद्भुत देवी उनके सामने प्रकट हो रही हैं। उनका शरीर अंधकार से भी गहरा काला था। उनके खुले और बिखरे हुए केश प्रलय की आंधी की तरह प्रतीक हो रहे थे। तीनों नेत्र अग्नि, चंद्र और सूर्य के समान प्रज्वलित थे। उनकी सांसों से अग्नि की लिपटें निकल रही थी। गले में चमकीली बिजली जैसी माला थी। उनका वाहन गधा था, लेकिन उसमें अपार ऊर्जा थी। 4 हाथों में, एक में वर मुद्रा, दूसरे में अभय मुद्रा, तीसरे में तलवार और चौथे में लोहे का कांटा। उनका रूप देखकर असुर कांप उठे। यह वही शक्ति थी जो स्वयं काल को भी निगल सकती थी। शुंभ निशुंभ का संदेश वाहक और युद्ध की शुरुआत। शुंभ और निशुंभ ने जब सुना कि यह एक नई देवी प्रकट हुई हैं, तो वे घमंड से हंस पड़े। उन्होंने अपने दूत चंड और मुंड को भेजा कि जाओ और उस देवी को कहो, शुंभ और निशुंभ संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, तुम भी उनकी दासी बन जाओ। उनके महल में तुम्हें सभी वैभव मिलेंगे। चंड और मुंड ने जाकर देवी से यह संदेश कहा। देवी ने प्रचंड स्वर में उत्तर दिया, दुष्टों, जाओ अपने स्वामी से कह दो, अगर वे मुझे पाना चाहते हैं तो युद्ध में आकर मुझे जीत कर दिखाइए। चंड और मुंड लौटकर यह समाचार ले गए। यह सुनते ही असुरों की सेनाएं क्रोधित होकर आक्रमण करने लगी। रक्त बीज का आतंक। शुंभ निशुंभ की सेना में एक अत्यंत भयानक असुर था, रक्त बीज। उसकी विशेषता थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर जन्म ले लेता था। देवताओं ने पहले भी उसे पराजित करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार उसका रक्त गिरते ही असंख्य असुर पैदा हो जाते थे। अब वह माँ कालरात्रि के सामने खड़ा था। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, लेकिन माँ कालरात्रि की आंखों में अग्नि थी। उन्होंने एक प्रचंड दहाड़ लगाई और आकाश गूंज उठा। रक्त बीज का अंत।
माँ कालरात्रि ने तलवार उठाई और रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके रक्त की बूंदें चारों ओर छिटकने लगी और जैसे ही रक्त गिरा नए नए असुर उत्पन्न होने लगे। देवता भयभीत हो गए। अब क्या होगा, यह असुर तो अजय है। तभी माँ कालरात्रि ने अपना रहस्य प्रकट किया। उन्होंने अपना मुख विशाल कर लिया और जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती उसी रक्त की हर बूंद को स्वयं पी जाती। उनका स्वरूप और भी भयानक हो गया। वे चंड मुंड और रक्त बीज सभी का संहार करने लगी। अतः रक्त बीज का एक भी रक्त कण धरती पर नहीं गिरा। माँ कालरात्रि ने उसका संपूर्ण रक्त पीकर उसे समाप्त कर दिया। शुंभ निशुंभ का विनाश। अब केवल शुंभ और निशुंभ शेष बचे। वे दोनों प्रचंड शक्ति के साथ युद्ध करने आए। उनकी गर्जना से आकाश थर्रा गया। युद्ध कई दिनों तक चला। माँ कालरात्रि बार बार असुरों को परास्त करती, लेकिन वे अपनी माया से बार बार उठ खड़े होते। अतः माँ ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। उन्होंने महा दहाड़ लगाई और तलवार से एक ही बार में निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ ने देखा कि उसका भाई मारा गया तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने माँ पर प्रहार करना चाहा, लेकिन माँ कालरात्रि ने उसके प्राण छीन लिए। तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवता प्रसन्न होकर झूम उठे। उन्होंने माँ की स्तुति की और उनके चरणों में नतमस्तक हुए। रहस्य और महत्व। यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। माँ कालरात्रि का भयानक रूप केवल दुष्टों और असुरों के लिए था, लेकिन भक्तों के लिए वे करुणामय माता थी। इसीलिए कहा गया, शुभ करोति कालरात्रि शुभ करोति सदा शिव। यानी माँ कालरात्रि का हर कार्य अत्यंत कल्याणकारी ही है। भक्तों के लिए आशीर्वाद। माँ कालरात्रि की पूजा से भय दूर हो जाता है। वे भक्तों को निर्भयता और आत्मबल देती हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। तांत्रिक साधनाओं में उनका विशेष स्थान है, क्योंकि वे अद्भुत शक्तियों पर नियंत्रण देती हैं। नवरात्रि की सप्तमी में उनकी उपासना करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन का संदेश। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसमें भी एक नई सुबह का बीज छिपा होता है। भयावहता और विनाश केवल बुराई के लिए है। सच्चे भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सबसे दयालु और शुभकारी माता है। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की अद्भुत और रहस्यमय कथा। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भय केवल भ्रम है। अगर हम माँ की शक्ति पर विश्वास करें तो स्वयं काल भी हमें छू नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि।